अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे पुरंदर का मुहासरा और सुलह। सूरत पर छापा मारा। इस कामयाबी के बाद शिवाजी महाराज खामोश नहीं बैठे। शहंशाह औरंगजेब की फौज महाराष्ट्र पर हमले करती थी, इसलिए शहंशाह पर अपना असर व रौब बैठाने के लिए शिवाजी महाराज ने शहर सूरत पर छापा मारा। कहाँ पूना और कहाँ सूरत। उस जमाने में सूरत मुगलों के इक़्तिदार वाले इलाके की बड़ी तिजारती मंडी थी। यहाँ रुपए पैसों की रेल पेल थी। शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारकर लाखों रुपए लूटे। सूरत की लूट में शिवाजी महाराज ने अपने उसूल तर्क नहीं किए। उन्होंने चर्च और मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाया, ख्वातीन को परेशान नहीं किया। हम पिछले सबक में पढ़े शाइस्ता खान की दुर्गत। हमने देखा कि शिवाजी महाराज उनको कत्ल करने का मंसूबा करते हैं, लेकिन जैसे ही शिवाजी महाराज उनके पीछे जाते हैं उन्हें कत्ल करने के लिए, तो शाइस्ता खान भाग जाते हैं और वो खिड़की से बाहर कूदना ही चाहते हैं कि शिवाजी महाराज उन पर हमला कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वो तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी 3 उंगलियां कट जाती है। और इस खौफ की वजह से कि आज उंगलियां कटी है, कल शिवाजी उनके जिस्म को काट डालेगा, ये खौफ उनके दिल में अच्छी तरह से बैठ जाता है, जिसकी वजह से एक बार फिर शिवाजी महाराज कामयाब हो जाते हैं और सारे महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो इस कामयाबी के बाद शिवाजी महाराज खामोश नहीं बैठते, बल्कि वो शहंशाह औरंगजेब पर अपने रौब दिखाने के लिए क्या करते हैं, सूरत पर छापा मारते हैं। और सूरत उस ज़माने में मुगलों के इक़्तिदार वाले इलाके की बड़ी तिजारती मंडी थी। वहाँ पर क्या था, पैसों की रेल पेल थी। तो शिवाजी महाराज क्या करते हैं, सूरत पर छापा मारते हैं और लाखों रुपए लूट लेते हैं। लेकिन इस लूट में भी वो अपने उसूल तर्क नहीं करते। उन्होंने चर्च को या मस्जिदों को किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना ही ख्वातीन को परेशान किया। सूरत पर इस हमले की वजह से शहंशाह को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने मराठा सल्तनत को तबाह व बर्बाद करने का इरादा किया। अपने मशहूर और ताकतवर सिपह सालार मिर्ज़ा राजे जय सिंह को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए रवाना किया। तो पहले तो उन्होंने शाइस्ता खान को रवाना किया था, उसके बाद उन्होंने किसको रवाना किया, मिर्ज़ा राजे जय सिंह को हमला करने के लिए रवाना किया। उनके साथ अपने वफादार सरदार दिलेर खान को भी भेजा। ज़बरदस्त खजाना और बेहिसाब गोला बारूद भी दिया। उन्हें बहुत सारे खजाने भी दिए और बेहिसाब गोले बारूद भी दिए। जय सिंह और दिलेर खान बहुत बड़ी फौज लिए हुए दक्कन में आन पहुंचे। स्वराज पर बड़ी मुसीबत आई। अब क्या हुआ, उन्होंने किसको भेजा, जय सिंह को और दिलेर खान को ज़बरदस्त खजाने और बेहिसाब गोला बारूद के साथ भेज दिया। जय सिंह और दिलेर खान बहुत बड़ी फौज लेकर दक्कन में आन पहुंचे और स्वराज पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। सूरत की मुहिम से लौटने के बाद सन 1664 में शिवाजी महाराज को कर्नाटक से एक बुरी खबर मिली। शाहजी राजे शिकार खेलने के दौरान एक हादसे का शिकार होकर फौत हो गए। शिवाजी महाराज और जीजाबाई पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी वालदा के गले से लगकर उन्होंने उनके गम को कम करने की कोशिश की। पुरंदर किला पर मुगलों का मुहासरा। पुरंदर शिवाजी महाराज का बड़ा मजबूत किला था। दिलेर खान समझते थे कि जब तक इस किले पर कब्जा ना हो शिवाजी की कुव्वत कम ना होगी, इसलिए दिलेर खान ने बड़ी फौज के साथ पुरंदर किले का मुहासरा कर लिया। किलेदार मुरारबाजी बड़े बहादुर थे। उनके जेर दस्त सिपाही भी दिलेर और बहादुर थे। मुरारबाजी अपने बहादुर सिपाहियों को लेकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। दिलेर खान की तोपें गरजने लगी। तोप के सुर्ख सुर्ख गोले किले की दीवारों पर बरसने लगे, लेकिन मुरारबाजी और उनके मावले साथी डटे रहे। उन्होंने मुकाबला और तेज़ कर दिया। मुगलों ने तोपों से ज़बरदस्त गोलाबारी की, जिसकी वजह से एक बुर्ज टूट गया और मुगल सिपाही किले में घुस आए। दिलेर खान ने बुर्ज फतेह कर लिया। मराठों ने किले के बालाई हिस्से में पनाह ली और लड़ाई जारी रखी। दिलेर खान अपनी छावनी से ये जंग देख रहे थे। मुरारबाजी गुस्से से सुर्ख हो गए। उन्होंने 500 मावले साथियों का इंतखाब किया और जोश और हिम्मत के साथ मुगलों पर दोबारा हमला कर दिया। बालाई किले का दरवाज़ा खुला। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मुरारबाजी और उनके मावले साथी मुगलों पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक बड़ी खूनरेज लड़ाई होती रही। मुगलों की फ़ौज बहुत बड़ी थी, लेकिन मराठों ने उस फ़ौज को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। आखिर मुगल पसपा हो गए। वो जान बचाकर दिलेर खान की छावनी की तरफ भाग खड़े हुए। मुरारबाजी ने उनका ताक़ुब किया। मुरारबाजी की फ़ौज दिलेर खान की छावनी में घुस गई। छावनी में भगदड़ मच गई। चारों तरफ भाग दौड़ और चीख व पुकार हो रही थी।
दिलेर खान तेज़ी से हाथी पर सवार हुए। उन्होंने सामने देखा, उन्हें मुरार बाजी दिखाई दिया। मुरार बाजी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। उनकी तलवार किसी का सीना, किसी के पेशानी तो किसी का गला चीर रही थी। वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। उनकी शजाअत देखकर दिलेर खान हैरान रह गए। मुरार बाजी की बेमिसाल बहादुरी। दिलेर खान को देखकर मुरार बाजी भड़क गए। काट डालो, तोड़ डालो, लाशें गिरा दो, इस तरह चीखते हुए वो दुश्मन पर हमलावर हुए। उनकी तलवार जोर से चलने लगी। जो इसके नीचे आता मारा जाता। इस अकेले बहादुर को मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया। इतने में दिलेर खान होदे से चीख कर बोले, ठहरो। मुगल ठहर गए, लम्हे भर के लिए पीछे हटे। खान ने मुरार बाजी से कहा, मुरार बाजी, तुम्हारी तरह का तलवारबाज मैंने आज तक नहीं देखा। तुम हमसे मिल जाओ, मैं वादा करता हूँ कि बादशाह तुम्हें सरदार बना देंगे, जागीरें अता करेंगे, इनामात से नवाजेंगे। मुरार बाजी ने दिलेर खान की बात सुनी। गुस्से से उनकी आंखें सुर्ख हो गई। उन्होंने बड़े गुस्से से कहा, हम शिवाजी महाराज के साथी हैं। तुम्हारे वादे से हमें क्या, हमें किस चीज़ की कमी है? तुम्हारे बादशाह की जागीर किसे चाहिए? मुरार बाजी ने खान की तरफ जुस्त लगाई और जो भी राह में आया उसे बेदरेक खत्म करते चले गए। दिलेर खान ने हौदे से तीर चलाया। वो तीर सीधा मुरार बाजी के हलक में घुस गया और वो ज़मीन पर गिर पड़े। मौले उनके मुर्दा जिस्म को उठाकर किले में ले गए। किलेदार मारा गया, जिसका उन्हें बेहद सदमा हुआ। लेकिन एक मुरार बाजी मारा गया तो क्या हुआ? हम ऐसे बहादुर हैं जो जवां मर्दी के साथ लड़ते हैं। ये कहकर वो डगमगाए बगैर दोबारा लड़ने लगे। इस खबर के मिलने पर शिवाजी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, हर किले पर एक एक साल तक लड़ाई जारी रखी जा सकती है, लेकिन बिला वजह आदमी मारे जाएं, ये ठीक नहीं। क्या हुआ जब उन्होंने देखा कि एक अकेला मुरार बाजी सब पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो बहुत बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और उनका तलवार जो है कभी किसी का सीना, किसी के पेशानी तो किसी का गला चीर रही थी। वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। तो जब ये दिलेर खान ने देखा तो उसने क्या सोचा कि हम इसको अपने साथ शामिल कर लेते हैं और उसे लालच दी कि आप हमारे साथ मिल जाओ, क्या होगा, आपको जागीर अता करेंगे, इनामात से नवाजेंगे। और वो क्या कह रहा था कि वादा करता हूँ बादशाह तुम्हें सरदार भी बना देंगे। लेकिन मुरार बाजी ने क्या कहा कि हम शिवाजी महाराज के साथी हैं, तो हमारे वादे से हमें क्या, हमें किस चीज़ की कमी है? तुम्हारे बादशाह की जागीर किसे चाहिए? तो जब उन्होंने ऐसा किया और फिर वापस से जंग लड़ने लग गए तो दिलेर खान ने क्या किया, तीर चलाया और वो तीर सीधा मुरार बाजी के हलक में घुस गया, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़े। मावले उनके मुर्दे जिस्म को उठाकर किले में ले गए। किलेदार मारा गया, उनको बहुत सदमा हुआ। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक मुरार बाजी मारा गया तो क्या हुआ, हम ऐसे बहादुर हैं जो जवां मर्दी के साथ लड़ते रहेंगे। ये कहकर मावले वापस से लड़ाई करने लगे। इस खबर को जब शिवाजी महाराज को बताया गया तो वो बहुत दुख हुए। उन्होंने सोचा कि हर किले पर एक एक साल तक लड़ाई जारी रखी जा सकती है, लेकिन बिला वजह आदमी मारे जाएं, ये ठीक नहीं। पुरंदर की सुलह। ताकत से काम निकलता नजर न आता था, चालाकी भी नाकाम हो गई थी, इसलिए पीछे हटना ही मुनासिब था। शिवाजी महाराज ने मुगलों से सुलह करने का इरादा कर लिया। वो खुद जय सिंह के पास गए और तदबीर से काम लेते हुए बोले, मिर्ज़ा राजय, आप राजपूत हैं, हमारी तकलीफ़ और मुश्किलात आप जानते हैं। बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो गया है, लोग बदहाल हो गए हैं। अवाम की खुशहाली के लिए हमने स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया है। आप भी यही काम कीजिए, मैं और मेरे मावले साथी आपका साथ देंगे। जय सिंह बहुत चालाक थे, इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को सुलह करने की राय दी। सुलहनामे के मुताबिक शिवाजी महाराज ने 23 किले और 4 लाख ऊन सोने का सिक्का, मालगुजारी का इलाका मुगलों को देना कबूल किया। ये सुलहनामा सन 1665 में हुआ। सुलह हो जाने के बाद जय सिंह ने शिवाजी महाराज को मशवरा दिया कि वो आगरा जाकर बादशाह से मुलाकात करें। उन्होंने शिवाजी की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। जय सिंह के मशवरे पर शिवाजी महाराज ने गौर किया, बादशाह का क्या भरोसा, उन्होंने अपने भाई को भी नहीं बख्शा था। ये बात शिवाजी महाराज जानते थे, फिर भी इस काम को बड़ी होशियारी के साथ अंजाम देने के बारे में उन्होंने सोचा। उन्होंने जय सिंह को बता दिया कि वो बादशाह से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार हैं। क्या हुआ जब देखा उन्होंने कि कुछ काम नहीं हो रहा है, जंग भी होती जा रही है, बिला वजह लोग मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि सुलह कर लेते हैं, ये इरादा कर लिया। तो वो खुद जय सिंह के पास गए और उन्होंने कहा कि आप ऐसे जानते हैं कि हम लोग स्वराज कायम करने का बेड़ा क्यों उठाए हैं, आप भी यही कीजिए, मैं और मेरे मावले साथी आपका साथ देंगे।
तो जय सिंह बहुत चालाक थे, उन्होंने क्या किया, सुलह करने की राय दी और सुलहनामे के मुताबिक उसने क्या किया, महाराज ने 23 किले और 4 लाख खून यानी कि सोने का सिक्का, मालगुजारी का इलाका मुग़लों को देना कबूल किया और ये सुलहनामा सन 1665 में हुआ। सुलह हो जाने के बाद जय सिंह ने शिवाजी महाराज को क्या मशवरा दिया, उन्होंने मशवरा दिया कि वो आगरा जाकर बादशाह से मुलाकात करें। तो जब ये मशवरा दिया गया तो शिवाजी महाराज ने इस पर गौर किया। वो जानते थे कि जब बादशाह का क्या है, उसने अपने भाई को नहीं बख्शा। ये बात जानने के बाद भी वो इस काम को बड़ी होशियारी के साथ अंजाम देने के बारे में सोच रहे थे। तो उन्होंने जय सिंह को बता दिया कि वो बादशाह से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, आज के सबक में इतना ही था। अब हम अगले सबक में देखेंगे बादशाह की कैद से फरार। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.